मूंग और उड़द की फसलों में ये इल्लियों का खेल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया किसान भाइयों। दिन ब दिन गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी के हिसाब से ही ये फसल में इल्लियों का प्रकोप भी रोज बढ़ रहा है। किसान भाइयों, हाई टेक्निकल का कीटनाशक भी अपन ये इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए दे रहे, पर असर शून्य दिख रहा है सारे फसलों में। क्या गलत हो रहा है, क्या सही चीज नहीं हो रहा है, वही चीज आज इस वीडियो में बात करने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मूंग और उड़द की फसल में घुस के फसल को नुकसान करने वाला इल्ली को भगाने का सही इलाज, सही तरीका मैं आज बात करने वाला। तो चालू करते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में अपन मुख्य 3 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, ये इल्लियों अपने फसल में क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका रीजन जानेंगे। उसके बाद क्या सावधानियां अपन को फॉलो करना है जिसका वजह से जो इल्लियों का प्रकोप है वो कम हो सकता है और अच्छा पैदावार अपन फसल में ले सकते हैं, उसके बारे में। और तीसरा पॉइंट में ये बात करेंगे किसान भाइयों, कौन सा सही कीटनाशक और सही तरीका से देना है वो अपन अंतिम में बात करते हैं। तो वीडियो को आगे चालू करते हैं। ये कीट क्यों अपने फसल में कंट्रोल नहीं हो रहा है उसके बारे में जान के। तो किसान भाइयों, अपना फसल में जो भी कीटनाशक अपन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए अभी दे रहा है, पहले 2-3 साल से अपन यही कीटनाशक ये इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं। इसका वजह से क्या हो गया किसान भाइयों, ये जो रेसिस्टेंस रहता है कीटनाशक के ऊपर कीटों का, ये बढ़ गया है। मतलब कितना भी हाई टेक्निकल वाला स्प्रे अपन फसल में दे रहे हैं, ये कीट उसके ऊपर रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता कीटनाशक के ऊपर ये कीट बढ़ा लिया है। तो किसान भाइयों, इसलिए अपन को कीटनाशक का असर कम दिखता है। कंट्रोल तो होता है, मतलब 100% में 90 या 80% तो कंट्रोल हो जाता है, पर पूरा कंट्रोल नहीं होने का रीजन यही है, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो किसान भाइयों, अपन को क्या करना है, रोटेशनल स्प्रे करना है। मतलब पहला एक ग्रुप या कुछ मोड ऑफ एक्शन का कीटनाशक दिया है, तो अगला जो कीटनाशक रहता है वो दूसरा ग्रुप का रहना चाहिए और दूसरा मोड ऑफ एक्शन का रहना चाहिए, या तो बायो या ऑर्गेनिक, ये सब मिला के अपन को रोटेशनल स्प्रे करना है, जिसका वजह से ये इल्लिया कंट्रोल हो जाता है। और किसान भाइयों, ये मूंग और उड़द की फसल में तो ज्यादा स्प्रे अपन नहीं देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 स्प्रे देते हैं। वो 3 स्प्रे का जो कीटनाशक अपन देते हैं वो भी अच्छे से चूज करके अपना फसल में स्प्रे करना जरूरी है। ये सारे कीटनाशक के बारे में अपन अंतिम में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है किसान भाइयों, सावधानियों के बारे में। तो किसान भाइयों, पहला है, अब जो भी मूंग की या उड़द की फसल लगा हुआ है पूरा फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इसी समय पे बहुत ज्यादा इल्लियां अपने फसल में दिखने को आता है, पर अपन क्या करते हैं किसान भाइयों, ये इल्ली से आने से पहले ही कुछ स्प्रे दे देते हैं। उसके बाद जब फली आता है ना, उस समय पे अपन स्प्रे देते हैं। इसका वजह से क्या होता है किसान भाइयों, जब इल्ली फसल में नहीं आया स्प्रे कर दिया, जब इल्ली ज्यादा ही ज्यादा अपना फसल में आ गया उस समय पे स्प्रे कर दिया। इसका वजह से किसान भाइयों, जो इल्लियों का प्रकोप है ना, वो कंट्रोल ही नहीं होता है। इसलिए अपन को जब इल्ली चालू होता है, जब इल्लिया अंडा रख के अंडे से इल्लिया जब आता है, उसी स्टेज पे अपन को कीटनाशक देना जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये फ्लावरिंग बड फॉर्मेशन स्टेज और फ्लावर फॉर्मेशन स्टेज, इसी स्टेज पे अच्छे कीटनाशक जो फ्लावरिंग को इफेक्ट ना करे, उस टाइप का कीटनाशक को लेके इस स्टेज पे स्प्रे करना बहुत जरूरी है। ये चीज अपन कर लिया अपने फसल में, तो इल्लियों का जो प्रकोप आगे जाके दिखता है वो कम से कम दिखने में आता है किसान भाइयों। तो ये सावधानियां भी अपन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा सावधानी ये है कि स्प्रे करने का समय। तो किसान भाइयों, ये जो स्प्रे करने का समय है, ये तो अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह 6 से लेके 7 बजे ही अपन को करना है, या तो लेट आफ्टरनून मतलब जब सूरज निकल जाता है तो उस समय पे अपन को स्प्रे देना जरूरी है। क्योंकि किसान भाइयों, क्या होता है, ये जो इल्लिया रहता है ना, ये गर्मी का वजह से ये नीचे ही नीचे चुप जाता है। मतलब किसान भाइयों, अब जो स्टेज है इसमें क्या है, ज्यादा फुटाव आ जाता है। फुटाव आने का वजह से पूरा जो सॉइल है वो पत्तों से कवर हो जाता है। इसका वजह से जो भी स्प्रे अपन देते हैं ना, वो अंदर तक जाता नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, इल्लियों भी अंदर ही रहता है और बच जाता है स्प्रे से। तो किसान भाइयों, जब लेट आफ्टरनून या सुबह अपन स्प्रे करते हैं ना, ये इल्लियों ऊपर आके क्या करते हैं, पत्तों को खाते हैं, फूलों को खाते हैं, फलियों को खाते हैं। उस समय पे अपने कीटनाशक को स्प्रे करेंगे तो अच्छे से ये इल्लिया अपने फसल में कंट्रोल हो जाता है। तो समय भी ध्यान रख के, स्टेज भी ध्यान रख के करना जरूरी है। तो ये हो गया दूसरा सावधानियां। तो अब बात है फाइनल सावधानियां का। ये बहुत जरूरी सावधानियां हैं जो अपना फसल में यूज करना ही करना है। तो किसान भाइयों, इसमें अपना प्रोडक्ट है कात्यायनी का सिलिकॉन स्प्रेडर। ये क्यों यूज करना है किसान भाइयों, जो भी कीटनाशक आप देते हो फसल में, उसके साथ ये मूंग और उड़द की फसल में एक कैटलाइजर को मिलाना जरूरी है। क्योंकि किसान भाइयों, जब कीटनाशक को अपन नॉर्मली स्प्रे करते हैं, जहां ये कीटनाशक जाके
गिरता है वहाँ ही ये कीटनाशक काम करता है। पर उसमें कैटलाइजर आप मिक्स करके स्प्रे करेंगे ना किसान भाइयों, ये क्या होता है जो पत्ते के ऊपर पूरा फैला जाता है और पूरा पौधा के अंदर तक फैला के ये जो कीटनाशक का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए एक कैटलाइजर काम करता है, जिसका वजह से इल्लिया जो है कहीं भी घुसने दो इल्लिया वो सारे कंट्रोल हो जाता है एक कैटलाइजर को कीटनाशक के साथ यूज करने से। तो किसान भाइयों ये जो 3 सावधानियां मैंने बोला है ये वीडियो में, ये सारे फॉलो करना बहुत जरूरी है इल्लिया को कंट्रोल करने के लिए। हाई टेक्निकल वाले कीटनाशक कोई भी देता है पर उसके साथ ये चीज ध्यान रख के करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों अब बात करने वाला है कौन सा कीटनाशक को अपन को स्प्रे करना है। पहला, इसमें 4 कीटनाशक मैंने लिया है। इसमें जो 2 कीटनाशक हैं वो सारे सबको पता ही है। एक है क्लोरांथ्रिनिप्रोल 18.5% SC वाला कीटनाशक जो चक्रवीर के नाम से आता है। ये कीटनाशक को सारे किसान भाइयों अभी तक सारे फसलों में स्प्रे कर दिया होगा। तो किसान भाइयों ये जो कीटनाशक है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है फसलों में, पर आप लोग को रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब है जो प्रकोप ज्यादा हो गया होगा फसल में, या तो मैं जो सावधानियां बोला है वो किया नहीं होंगे, वो सब करने के बाद भी अपना फसल में इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इसका रेसिस्टेंस कीटों पे ऊपर बढ़ गया है। तो किसान भाइयों इसके बाद जो स्प्रे अपन को देना है वो बायो या तो ऑर्गेनिक का देना है। इसका वजह से किसान भाइयों ये तो डायरेक्ट अगला ग्रुप ही हो गया है, मतलब केमिकल से ऑर्गेनिक में अपन आ गया है। उसके बाद किसान भाइयों जो मोड ऑफ एक्शंस रहता है वो भी अलग हो जाता है, जिसका वजह से इल्लिया जो रहता है वो पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो उसमें 2 बेस्ट कीटनाशक है, एक है फिनिशिट, एक है संहार। ये जो दोनों कीटनाशक हैं एक ऑर्गेनिक है एक बायो कीटनाशक, ये दोनों में ये कीटनाशक को आप जरूर स्प्रे कर लीजिए, जिसका वजह से इल्लियो कंट्रोल हो जाता है। ये जो फिनिशिट है ना किसान भाइयों, ये कांटेक्ट और ट्रांसलेमिनर एक्शन के द्वारा काम करता है, जिसका वजह से ये पत्तों को नीचे जाके भी इल्लियो को कंट्रोल कर देता है। तो ये हो गया फिनिशिट का खास बात। और किसान भाइयों ये जो बायो इंसेक्टिसाइड है संहार, ये क्या करता है कांटेक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है, पर एक बार इल्ली के ऊपर ये लग गया ना किसान भाइयों, ये क्या करता है पूरा ऊपर लेयर जो मतलब इल्ली का ऊपर पूरा एक फंगस का लेयर बना देता है और उसको पूरा मार देता है, मतलब पूरा कवर करके ये इल्ली को मार देता है। इसलिए संहार भी बेस्ट कीटनाशक है ये इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए। आप चक्रवीर के बाद फिर से आप सोच रहे हो हमको बायो और ऑर्गेनिक नहीं देना है, केमिकल ही देना है, तो पहला अपन जो स्प्रे दिया है वो एमाइड ग्रुप का हो गया। अब दूसरा स्प्रे जो देना है वो भी एमाइड ग्रुप का है, पर किसान भाइयों ये जो स्प्रे है ना ये बहुत ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो किसान भाइयों आपको बायो और ऑर्गेनिक यूज नहीं करना है, सेकंड स्प्रे में भी आपको केमिकल ही देना है। तो किसान भाइयों आप हाई टेक्निकल वाला कीटनाशक चूज करना बहुत जरूरी है, जैसा फ्लूबेन, ये भी एमाइड ग्रुप का ही है, फिर भी हाई टेक्निकल कीटनाशक है। इसमें रहता है फ्लूबेंडामाइड 39.35% SC, ये हाई टेक्निकल कीटनाशक है और सिस्टमिक कीटनाशक है। जब आपका फसल में इसको स्प्रे किया कैटलाइजर के साथ तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपका फसल में आ जाएगा। तो किसान भाइयों पहले भी मैं जो चक्रवीर बोला है, उसके बाद फिनिशिट भी बोला है, उसके बाद संहार भी बोला है, ये तीनों कीटनाशक भी आप कैटलाइजर के साथ ही स्प्रे करना है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो किसान भाइयों ये हो गया मेजर कीटनाशक जो इल्लियो को कंट्रोल करता है। एक और कीटनाशक है क्लोडा, जिसमें क्लोरांथ्रिनिप्रोल प्लस लैम्डा साइलेत्रिन रहता है। आपको फ्लूबेन यूज नहीं करना है, दूसरा अच्छा कीटनाशक चाहिए तो आप एक क्लोडा को यूज कर सकते हो। ये क्लोडा में किसान भाइयों एमाइड ग्रुप भी रहता है और दूसरा अलग ग्रुप भी रहता है, इसका वजह से एक रोटेशनल स्प्रे में आ जाता है किसान भाइयों, तो ये भी अच्छे से इल्लियो को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों इतना ऑप्शंस देख के आप कंफ्यूज मत हो, जो कीटनाशक आपको चाहिए उसके हिसाब से ही कीटनाशक को चुनिए और आपका खेत में स्प्रे करिए। कीटनाशक तो इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए और बहुत सारे कीटनाशक है, सब अपना फसल में स्प्रे करने का जरूरी नहीं है। बस ये एक बात ध्यान रख लीजिए, ये कीटनाशक स्प्रे किया तो दूसरा कीटनाशक जो स्प्रे करते हो वो थोड़ा अलग होना चाहिए, अलग ग्रुप का होना चाहिए, अलग मोड ऑफ एक्शन का होना चाहिए। ये बात ध्यान रख के आप कीटनाशक चूज कर लीजिए और स्प्रे कर लीजिए। अभी भी आपको फसल में इल्लियों को कैसे कंट्रोल करना है और क्या सावधानी आपको फॉलो करना है और समझाना है आपको, ये नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और चाहिए तो आप कमेंट्स भी मेंशन कर सकते हो, हम उधर आपको समाधान दे देंगे। धन्यवाद किसान भाइयों अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।